हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 के मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे स्कूल के ये सारे बच्चे। इन्हीं की स्टोरी के थ्रू हम अपने पूरे एक्ट को याद करेंगे और हमें क्या याद रखना है, सिर्फ ऐसे कुछ बदमाश बच्चे, उनकी बदमाशियाँ, उनकी उम्र, उनके एक्ट्स और उनकी पनिशमेंट्स, क्योंकि जहाँ क्राइम है वहीं पर पनिशमेंट है। ये मेरी गारंटी है कि इस कहानी के बाद आप भारतीय न्याय संहिता को बीएनएस कभी भी भूलोगे नहीं, पक्की गारंटी है। बस इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो लेट्स बिगिन। ऑब्वियसली जज जो है वो डिसाइड करेगा और कोशिश करेगा कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो इनके सेक्शंस हैं उनको भी एक स्टोरी की तरह ही याद करेंगे। देखो आप, यहाँ पर मैंने सेक्शन का नाम दिया है, फिर कौन सा चैप्टर है वो भी दिया है और सेक्शंस भी दिए हैं ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। इन सेक्शंस में क्या है इसको हम आगे वाले वीडियोस में याद करेंगे। अभी आप सेक्शंस देखो और ये देखो कि ये कितना हमारा वेल प्लान्ड है, बहुत ही वेल प्लान्ड हमारा बनाया गया है। अलग अलग इसके चैप्टर्स जो हैं बहुत ही कोहेरेंट हैं, बहुत ही प्रॉपरली लगाए गए हैं, सिस्टमैटिक है ये, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है प्रिलिमिनरी चैप्टर और ये है सेक्टर 1 से 3। आपने देखा ही होगा हमारे जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होता है ना, तो इसी से आप याद कर लो। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कहता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है पनिशमेंट्स का, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी के बाद अभी हम पहले नाम देख लेते हैं, उसके बाद में आपको रिवाइज या स्टोरी जो बनेगी वो बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है प्रिलिमिनरी। सेकंड जो चैप्टर है वो डील करता है पनिशमेंट से। वो कहाँ से है, 4 से लेकर 13 तक। अब यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर क्या था, ऊपर भी 3 था और यहाँ पर 13 है। तो प्रिलिमिनरी से पनिशमेंट तक आप 13 में आते हो। 13 के बाद अब हम कहाँ जाएंगे, अगला आता है जनरल एक्सेप्शंस, जो कि है 4 से 14 और उसके बाद 44। यहाँ पर 4 कितने सारे 4 आ गए, यहाँ से आप याद कर सकते हो। तो चैप्टर 3 जो है हमारा वो है जनरल एक्सेप्शंस 44 का, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। चैप्टर 4 जो है वो है हमारा अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और अटेम्प्ट। आपको याद होगा ये सारा कुछ बिखरा हुआ था हमारे आईपीसी में, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी हैं। अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, इन सब में कुछ ना कुछ नया भी है। क्या है वो हम आगे करेंगे। फिर हमारा चैप्टर 5 आता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। यहीं से हम समझ सकते हैं कि वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट इन्होंने कितना इंपॉर्टेंट इसको रखा है कि ये चैप्टर 5 है। पिछली आईपीसी में वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है अलग अलग सब जगह घूम रहे थे, कहीं भी कंसोलिडेटेड नहीं थे, यहाँ पर ये सब कंसोलिडेटेड है। अब चलो हम इसे स्टोरी की तरह याद करते हैं। तो चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी है, जहाँ पर हम इससे इंट्रोड्यूस होंगे। 3 बार में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हम इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन अपना प्रॉपर नहीं दिया, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट मिलेगी वो डिसाइड होगा आपके कारनामों से, ठीक है। अब सभी को तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा ना, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हैं उनको तो बच जाना चाहिए। तो पनिशमेंट से कौन कौन बचेगा ये हम देखेंगे चैप्टर 3 में, जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है। तो हम पहला लेते हैं, एक क्लास मिली, उस क्लास में सारे बच्चों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। उसी क्लास में कुछ बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, डिस्टर्बेंस कर रहे थे, तो उनको पनिशमेंट ली। लेकिन मैम ने बताया कि सबको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, किस किस को पनिशमेंट मिलेगी ये भी बताया, और किस किस को पनिशमेंट नहीं मिलेगी ये भी बताया। कहाँ पर, चैप्टर 3 में 14 से 44 तक। जब उन्होंने बताया कुछ कुछ को पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो उस क्लास में होने लगा ग्रुपिज्म। कुछ अच्छे बच्चों ने तो अच्छा ग्रुप बना लिया और जो बदमाश बच्चे थे उन्होंने अपने अलग अलग ग्रुप बना लिया और आगे की कॉन्स्पिरेसीज वो अपने ग्रुप में करेंगे। तो 45 से लेकर 62 सेक्शन में चैप्टर 4 में बच्चों ने अपना ग्रुप बना लिया। हर ग्रुप में उस क्लास में लड़कियां भी थी, तो कई बार उन्होंने लड़कियों और बच्चों के खिलाफ बदमाशियां भी शुरू करी और हर ग्रुप में जाकर कभी किसी लड़की को तंग कराते थे, कभी किसी छोटे बच्चे की पेंसिल ले आते थे। तो ऐसे ऑफेंसेस उन्होंने बच्चे और लड़कियों के खिलाफ करने शुरू करे। कहाँ पर, चैप्टर नंबर 5 में, सेक्शन 63 से लेकर 97। तो अब 97 तक हो गए हमारे फर्स्ट 5 चैप्टर्स। यहाँ तक स्टोरी बन गई हमारी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे चैप्टर, अब हम आते हैं सेक्शन 6। चैप्टर 6 जो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। कहाँ पे है ये सेक्शन, 98 से 144। पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद रिवाइज करेंगे, फिर पीछे जाएंगे। ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ये भी पीछे था। ह्यूमन बॉडी के बाद आता है चैप्टर 7, 145 से लेकर 156 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। फिर हम अगले पे आते हैं चैप्टर 8, जो कि है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। चैप्टर 8 157 से 166। फिर चैप्टर 9 है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शन, 167 से 175। और हमारा 10वां चैप्टर है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स, ये है चैप्टर 7। और चैप्टर 10 176 से 186। तो पिछले पेज पर हमारा था 97, ऐसे अगर आप याद करोगे तो आसानी हो जाएगी। और अब हम आते हैं 186। चलो अब हम देखते हैं क्या है। अब वहाँ पर जब उन्होंने लड़की और बच्चों को तंग करा, उन्होंने देखा यार इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद उन्होंने औरों को भी तंग करना शुरू किया और यहीं पर आ गई ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। लोगों को थप्पड़ मार देना, निकल लेना, ये है बॉडी, ह्यूमन बॉडी के साथ प्रॉब्लम करना, किसी को भी धक्का दे देना, जैसा कि अभी हमने पीछे स्टोरी में पढ़ा था ना। ये कहाँ से, 98 से 144, सेक्शन 144 याद है ना, धारा 144।
तो वो जो है जैसे ही आप ह्यूमन बॉडी पे प्रॉब्लम क्रिएट करोगे धारा 144 लग गई और ये है 144 तक। यहीं पर आपका मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड सब कुछ यहीं पर आएगा, एक तरह से सेंचुरी के आसपास है, याद रखना। अब जब उन्होंने ह्यूमन बॉडी पर करना शुरू करा, अगला स्टेप क्या था, उन्होंने धरने वरने निकाले, उनका ग्रुप तो चली गया था, कॉन्स्पिरेसी तो कर ही रहे थे। तो अगला जो उन्होंने स्टेप किया ह्यूमन बॉडी के बाद था स्टेट के अगेंस्ट एक्शन लेना, धरने लगाना, जुलूस करना, कभी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर शोर मचाना। तो ये कहाँ पर है, चैप्टर नंबर 7। याद हो गया यहाँ तक, कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है। अब जब समझ में आया कि प्रिंसिपल को कि ये तो ग्रुप ज़्यादा ही बढ़ रहा है, अब इसे तो ठीक करना ही पड़ेगा, तो अब प्रिंसिपल ने क्या किया, उसने जो है पुलिस बुला ली, अपनी जो सिक्योरिटी थी उसे बुला ली। अब जब अपनी स्कूल में सिक्योरिटी बुलाई है तो कंट्री में कौन आएगा, अगर कंट्री में सेम प्रॉब्लम आएगी तो आएगी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो यही है हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो चैप्टर 8 क्या है, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। 157 से लेकर 156। हमारी पहली इंडिपेंडेंस की वॉर कब हुई थी, 1857 में। यहाँ पर हम जब आर्मी को बुला रहे हैं वो है 157 से 166। अब जैसे ही आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आई, ये जो लोग हमारे स्टेट के खिलाफ जो धरने पड़ने दे रहे थे, इन्होंने कहा चल यार हमने इतना काम तो कर लिया, अब हम लड़ते हैं इलेक्शन। नेता बनना तो सबसे अच्छा काम है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमारा क्या बिगाड़ लेगी। तो चैप्टर 9 में क्या हुआ, उन्होंने इलेक्शन लड़ने की तैयारी करी और 175 स्कोर देखो कितना अच्छा हो गया, 175 तक उन्होंने डिसाइड कर लिया अब तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। और इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए, कॉइन, बैंक, नोट्स, पैसा। तो अगला जो हमारा चैप्टर 10 आया, 10 में 10 का सिक्का होता है ना, तो 10 का सिक्का चलाया और उन्होंने क्या किया, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन, बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स, ये सब आ गया 176 से लेकर 186। तो कितनी आसानी से हमने अपने 10 चैप्टर्स याद कर लिए। पीछे आईपीसी याद नहीं आ रहा ना, भूल जाओ उसे, भारतीय न्याय संहिता पहले समझ लो। क्लियर हो गया ये। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पर जो कि है चैप्टर 11। अब तो सब कुछ हो गया, इलेक्शन भी लड़ लिया, पैसे भी आ गए, अब आखिर क्या बचता है। अब आता है चैप्टर 11 में ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। कर रहे हैं अभी, आगे करते हैं हम, पहले देख लेते हैं। यह है 187 सेक्शन से 195 सेक्शन तक। फिर आते हैं ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, चैप्टर 12 196 से लेकर 203। फिर हम आते हैं चैप्टर 13 पर जो कि है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, 204 सेक्शन से लेकर 224 तक। और चैप्टर 13 क्या कहता है, ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, जो कि है 225 से 267 तक। और चैप्टर 15 ये है 265 से लेकर 295, बस ट्रिपल सेंचुरी से 5 कम। हम हैं भी देखो थर्ड वाले पेज पर। क्लियर। ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉडल्स, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ये सब कुछ आता है हमारा चैप्टर 15 में। अब चलो हम अपनी स्टोरी को बढ़ाते हैं आगे। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ लिए थे, पैसे भी ले आए। अब उस पैसे से उन्होंने क्या करा, साहब रैली करेंगे, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करेंगे, शोर मचाएंगे, और तब फिर वो किस में पकड़े जाएंगे, चैप्टर 11 में पकड़े जाएंगे जो कि है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। यह है 187 सेक्शन से लेकर 195 सेक्शन तक। तो डबल सेंचुरी जब लगी तो उन्होंने पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के बाद उसको संभालने कौन आता है, फोन किसको होता है, सबसे पहले फोन कर देते हैं डीएम को, भाई यहाँ धरना चल रहा है, यहाँ हंगामा हो रहा है, तो डीएम आएगा। जैसे ही डीएम आता है तो अब हमारा आ जाता है चैप्टर 12, दर्जन आ गया। दर्जन पे आता है हमारा पब्लिक सर्वेंट। तो ये क्या है, ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कोई क्राइम करे या फिर उनके साथ कोई क्राइम हो, ये आता है पब्लिक सर्वेंट। यहाँ पर डबल सेंचुरी लगी और एक दर्जन भी पूरा हो गया। अब आओ चैप्टर 11 पर। जब पब्लिक सर्वेंट आ गया वहाँ पर, तब अगर उस गैंग ने जो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया था, अगर उनके साथ कुछ गलत काम किया, धक्का दे दिया, उनकी बात नहीं मानी, तो क्या होगा, चैप्टर 13। यहाँ पर देखो आप पब्लिक सर्वेंट्स को कितनी पावर दे दी है। तो अगली बार जब भी आप जाओ बाहर तो पुलिस से अब डर के रहना, थोड़ा सा संभल के रहना। उनके पास पावर है कि अगर आप उनका कंटेम्प्ट करते हो तो वो एक्शन ले सकते हैं। ये कहाँ पर है, 204 से लेकर सेक्शन 224 तक। तो अब उन्होंने अगर पुलिस वाले को धक्का दिया या डीएम को धक्का दिया, उसकी बात ना मानी, तो फिर चैप्टर 13 में वो फंस जाएंगे। अनलकी तो होता ही है ना 13 नंबर कई लोगों के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा कंटेम्प्ट। फिर अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया कि मेरे साथ तूने बदतमीजी की, चल तेरे को बताता हूँ, तो यहाँ पर अब वो क्या ढूंढेंगे, अब वो ढूंढेंगे कोई फॉल्स एविडेंस मिल जाए, कोई मेरा दोस्त तैयार हो जाए जो कह दे इन्होंने कुछ नहीं किया, नकली एविडेंस ढूंढेंगे। तो अब उसमें वो किस में धर लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 14 में, जो कि है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। तो अगर किसी ने झूठी गवाही दिया, उनका साथ दिया, तो सोच लो बेटा आप भी फंसे कौन से सेक्शन में, 225 से लेकर 267 में। क्लियर। अब हम आते हैं इस पेज के आखिरी पर, 15वें पर। जब आप अपना पेपर करोगे ना, अगर आप अपने नोट्स ऐसे बना रहे हो तो आपको ना पिक्चर बन जाएगा कि तीसरे पेज पर था ये, चैप्टर 15 में स्टोरी में कौन से स्टेप पर था, और वहीं से याद आ जाएगा। अब जब पब्लिक उसने अपने झूठे गवाह भी ढूंढ लिए, अब क्या होगा, अब
भाई लोगों की सेहत पे नुकसान होगा। अब वो दाएं बाएं किसी भी तरह से कोई फोर्जरी करें, कुछ भी करें, ऐसा कुछ करेंगे कि वो किसी भी तरह बच जाए। और जैसे वो कोई फोर्जरी करेंगे स्टैंप्स की या कोई गलत काम करेंगे, वैसे ही वो कहाँ धर लिए जाएंगे, चैप्टर नंबर 15 में, जो कि है 265 से 295, ट्रिपल सेंचुरी से 5 कम, थर्ड पेज और 5 कम। क्लियर है यहाँ तक? स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है कि आप जो है ना कभी भूलोगे ही नहीं भारतीय न्याय संहिता। और जब मैंने ये समझा ना इस तरह से, जब मैंने पढ़ा है, तो मैं तो खुद ही बिल्कुल समझ गई हूँ कि अब मेरे को भी हमेशा याद रहेगा। अब हम आते हैं लास्ट पेज पर, जिसमें कि हम इसके सारे सेक्शंस कर लेंगे। चैप्टर 16, ये किस पे? ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। ये कहाँ से? 296 सेक्शन से 300 सेक्शन। फिर हम आते हैं चैप्टर 17, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। चैप्टर 17 301 से लेकर 332। प्रॉपर्टी कहाँ पे आ रही है? देखो ट्रिपल सेंचुरी पे हमारी आती है प्रॉपर्टी। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 18, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। चैप्टर 18 333 से लेकर 348 तक। फिर है ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस, डिफेमेशन एटसेट्रा। चैप्टर 19 344 से लेकर 355 तक। और आखिरी जो चैप्टर है उसमें सिर्फ एक सेक्शन आता है, वो है 356, क्योंकि यह है रिपील एंड सेविंग्स का। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी कहाँ तक पहुँच गई थी कि वो कहीं कोई फोर्जरी वोर्जरी ना करने पड़े हों, कहीं कोई किसी को नुकसान ना पहुँचा रहे हों। तो अब इस सब के बाद उन्हें समझ में आया यार रिलीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं, चलो पोलराइजेशन करें, जो हमारे यहाँ लड़के हैं लड़कियाँ हैं जिस भी कास्ट के हैं उसको प्ले करते हैं और हो सकता है कोई हमारे साथ आ जाए। अब वो किस में धर लिए जाएंगे? चैप्टर 16, और ये है 296 से 300 तक। तो जब ट्रिपल सेंचुरी लगी ना, तो आ गया हमारा रिलीजन। और ट्रिपल सेंचुरी से आगे बढ़कर सोचो, हमने रिलीजन को पीछे फेंक दिया। अब जब उन्हें समझ में आया कि ये कार्ड भी फेल हो गया, तो अब उन्होंने करा प्रॉपर्टी का नुकसान। चलो तोड़ फोड़ मचाते हैं। जैसे ही उन्होंने तोड़ फोड़ मचाई, चैप्टर 17 में ट्रिपल सेंचुरी से आगे बढ़े, दे दबा के उन्होंने जो चौके छक्के लगाए ना, तो वो 301 से लेकर 332 में फंस गए। क्लियर? तो अब प्रॉपर्टी का नुकसान करते 301 से 332 में वो धर लिए गए। और अब तो वो अंदर ही चले गए। अब अंदर से निकलने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? नकली पेपर बनाने पड़ेंगे, नकली प्रॉपर्टी मार्क्स बनाने पड़ेंगे। तो जब प्रॉपर्टी का मामला आएगा तो नकली प्रॉपर्टी मार्क्स भी बनेंगे, पेपर्स भी बन सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी बनेंगे। एक तो डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन भी बदल गई है इसमें, क्या हो गई है हम देखेंगे। और चैप्टर 18 में वो धर लिए गए। 333 देखा है, 3 आ गए ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो यहाँ पर उन्होंने नकली काम किया और वो भर लिए गए 333 से लेकर 348 तक। और फाइनली जब कुछ नहीं चला तो उन्होंने करवाया फ़ोन। नेता तो बनने ही चले थे, उन्होंने पुलिस वाले को भी फ़ोन कराया, अपने विटनेस को भी फ़ोन कराया, और फिर भी फंस गए चैप्टर नंबर 19 में। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, अनॉयंस और डेफेमेशन, इनमें से कोई भी काम अगर उन्होंने किया तो वो चैप्टर 19 में फंस जाएंगे, 349 से लेकर 355। आखिरी जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 20, सेक्शन सिर्फ एक है, 356। और ये क्या बता रहा है कि साहब हमने आईपीसी को पीछे छोड़ दिया। आईपीसी को छोड़ के हमने एक बड़ा ही अच्छा एक्ट बनाया है, जो कि है भारतीय न्याय संहिता। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमियां नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग एक्ट है, कोहेरेंट है, बहुत शॉर्ट में है, चेंजेस आएंगे धीरे धीरे। तो हम अब एक बार क्या इन सबको रिवाइज करें, या समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लें या छोड़ दें? एक बार देख लेते हैं, एक बार हम अपनी स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है? तो हमारे पास इसमें 5 पेजेस थे। सबसे पहले वाले पेज पर हमने 1 to 5 चैप्टर्स करे थे सेक्शन, उसके बाद हमने 10 तक करे थे, फिर 15 तक और फिर 20 तक। हमारी स्टोरी कैसे चली थी आगे? हमारी स्टोरी में सबसे पहले क्या था? प्रिलिमिनरी एक इंट्रोडक्शन हुआ था क्लास में। वहाँ पर जब उन्होंने शोर मचाया तो टीचर ने पनिशमेंट दिया, लेकिन पनिशमेंट सबको नहीं दिया। चैप्टर 3 में जो अच्छे बच्चे थे उनको पनिशमेंट नहीं दी गई थी। पनिशमेंट किसको दी गई थी? जो बदमाश बच्चे थे। तो यहाँ पर एक्सेप्शन बताया, जो बदमाश बच्चे थे उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। ग्रुप बना के उन्होंने हरकतें शुरू करी। सबसे पहले उन्होंने बच्चों और जो लड़कियाँ थी क्लास की उनको छेड़ना उन्होंने शुरू करा। उसके बाद जब उन्होंने देखा इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, तो उन्होंने फिर अगला स्टेप लिया और लोगों की ह्यूमन बॉडी पर भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। फिर जब उन्हें इसमें मजा आया, अगला स्टेप क्या था? स्टेट को या स्कूल को नुकसान पहुंचाना। स्कूल को जब उन्होंने नुकसान पहुंचाया तो सिक्योरिटी बुलाई गई। सिक्योरिटी चैप्टर 8 में आई। उसके बाद जो है उन्होंने सोचा चल भाई अब हम बन जाते हैं नेता। नेता बनने के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़े और चैप्टर 10 में नकली कॉइन्स बनाकर वो जो है फिर से गिरफ्तार होने की कगार पे थे। अब उन्होंने सोचा कि अब हम कैसे बचें। तो बचने के लिए अब हम आते हैं अगले स्टेप पर। उन्होंने सबसे पहले धरने वरने लगाए प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर जाकर। और प्रिंसिपल ने क्या किया? पब्लिक सर्वेंट चैप्टर 12 में डीएम को फ़ोन कर दिया। जब डीएम आया तो उन्होंने डीएम और पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी की। और चैप्टर 13 अनलकी फॉर सम में वो इसके अंदर भी धर लिए गए, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। फिर उन्होंने एक नकली एविडेंस और विटनेस तैयार करने की कोशिश करी चैप्टर 14 में। और जब ये भी नहीं चला तो क्या किया? उन्होंने जो है थोड़ी डिसेंसी छोड़ी, बदतमीजी करी और लोगों को नुकसान पहुंचाया। फिर
चैप्टर 13 भी थर्ड पेज भी खत्म हो गया चैप्टर 15 तक। फिर चैप्टर 16 में उन्होंने सोचा जब ये सब कुछ काम नहीं आ रहा तो रिलीजन का इस्तेमाल करें, और यहीं पर हमारी ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट हो गई। ट्रिपल सेंचुरी कंप्लीट होते ही धुआंधार उन्होंने चौके छक्के मारे और प्रॉपर्टी का नुकसान किया। कभी नोटिस बोर्ड तोड़ा, कभी चौक का डब्बा फेंका, डस्टर फेंके, और प्रॉपर्टी का नुकसान करते ही वो अब तो अंदर ही हो गया, उनका कुछ नहीं हो सका। तो चैप्टर 18 में क्या हुआ, उन्होंने नकली कागज भी बनाने की कोशिश करी, प्रॉपर्टी के लिए नकली काम भी करा, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि डराने धमकाने के जुर्म में एक और धारा उन पर लग गई चैप्टर नंबर 19 में। तो एक तरह से सारे काम पूरे होने के बाद आखिरी हमारे पास चैप्टर आया रिपील एंड सेविंग, जिसमें हमने बताया कि जो पुराने नियम थे ना, अब वो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, अब हमें नए नियम फॉलो करने हैं, जो कि है भारतीय न्याय संहिता। तो स्टोरी फॉर्म में मज़ा आया? मज़ा तो आया होगा, और आप इसे